ईरान के खर्ग आइलैंड के ऊपर हमले के बाद से इस वॉर में एक नया अध्याय जुड़ गया है। ईरान की तरफ से यह बयान आया है कि खर्ग आइलैंड अटैक के लिए यूएई के बेसिस यूज किए हैं अमेरिका ने। यूएई ने अभी तक ऑफिशियली इस एलिगेशन पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है, लेकिन साथ ही साथ इस वक्त सब लोग यहाँ, चाहे वो सरकार हो चाहे यहाँ के लोग हो, सब लोग कॉशियस जरूर है कि आगे ईरान का रिस्पांस क्या होगा। जो समुद्री इलाका है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो या अभी अभी वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के हिसाब से जो हाउथीज है यमन में, वो भी एक नया फ्रंट खोलने की तैयारी में है। तो जिससे ये समुद्र का जो रास्ता है, जो लाइफलाइन माना जाता है कमोडिटी ट्रांसफर के लिए, ऑयल मूवमेंट के लिए, सप्लाई चेन्स के लिए, ये समुद्री इलाका ही ऐसा लग रहा है कि सागर में इस वक्त आग लगाने की तैयारी चल रही है। इन सब चीजों के बीच में आखिर शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग क्या कह रहे हैं। मैंने बात की कुछ एक्सपर्ट से और उनका कहना था कि ये वक्त बहुत मुश्किल जरूर है, लेकिन उनकी उम्मीदें बरकरार हैं। पीछे हमारे दुबई का मरीना एरिया है और इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शिपिंग इंडस्ट्री के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। शिपिंग इंडस्ट्री इस वक्त फोकस में है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो रहा है, हम सबको मालूम है। शैलेश जी से बातचीत करते हैं। शैलेश जी, सबसे पहला सवाल, अगर आप बताएं हमको इस वक्त शिपिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, जो हॉर्मुज वो देख रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बताएं। शिपिंग इंडस्ट्रीज के लिए अभी काफी सारे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है बंकर जो आप इंडिया में पेट्रोल कहते हैं, हम जहाज के लिए फ्यूल कहते हैं। बंकर का अवेलेबिलिटी एक चैलेंज है। दूसरा है कि उसका प्राइस काफी तेजी से बढ़ रहा है, ऑलरेडी $100 क्रॉस कर गया है। और जिस तरह से चीजें चल रही है, लगता है आने वाले समय में 125-150 भी हो जाए। तो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा कि ये प्राइस को कैसे कर्टेल किया जाए। दूसरा है इंश्योरेंस, जो हम जहाज के लिए लेते हैं, तरह तरह के इंश्योरेंस लेते हैं, HMM लेते हैं, PNI लेते हैं, बट वो ठीक है। एक वॉर रिस्क इंश्योरेंस होता है जो हर कोई लेता नहीं है। वो इंश्योरेंस अभी अगर कोई लेना चाहे तो वो अवेलेबल नहीं है तो काफी महंगा है। तो ये दूसरा चैलेंज है। तीसरा है ऑपरेशनल चैलेंजेस, जो आपके जहाज है वो सही जगह पे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, कहाँ स्टक हो रहे हैं, आपका चार्टर पार्टी एग्रीमेंट क्या कह रहा है, वो चार्टर पार्टी एग्रीमेंट में कहाँ हिट आ रहे हैं, आप उसको कैसे मिटिगेट करोगे। तो चैलेंजेस तो काफी है, बट एज अ शिप ओनर वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग टू सी कि उसको कैसे मिटिगेट किया जाए। हर सुबह हमारी मीटिंग होती है, मैनेजमेंट ढूंढ रहे हैं, काफी मिल भी चुके हैं, 2 हफ्ते हो चुके हैं। तो 2 हफ्ते में हमने काफी सारी चीजें मिटिगेट कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि हम मोर और लेस आइडेंटिफाई कर चुके हैं और फिक्स कर दिया है। तो अब लग रहा है कि मोर और लेस विल बी एबल टू मैनेज द सिचुएशन। ओके कैप्टन, एक बड़ा चैलेंज जिसके बारे में आप बता सकते हैं वो है उन लोगों के बारे में जो शिप्स चलाते हैं। उनकी जिंदगियां इस वक्त फंसी हुई हैं। बहुत सारी कहानियां हमने सोशल मीडिया पे सुनी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। सी फेयरर्स को लेकर बहुत बड़ा कंसर्न है। हाँ जी, डरे हुए हैं। ऊपर से आपके मिसाइल जाएगा तो आप भी डर जाओगे, आप तो घर में भी छुप सकते हो। लेकिन लोग डरे हुए हैं, और डरे हुए हैं क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जो इंटरसेप्शन हो रहे हैं उसका डेबरी शिप पे गिर सकता है, उसके ऊपर तेल होगा जहाज पे, तो वो कबूम हो सकता है। उनका फॉल्ट नहीं है, उनका ऊपर टारगेट नहीं है, लेकिन रिस्की है। तो डरे हुए हैं। और शिप्स अपने आप तो चलते नहीं है, कॉम्पिटेंट क्रू होने चाहिए, उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए। और जब उनका टाइम पूरा हो जाता है या उनके पास MLC में राइट्स है शिप के ऊपर, मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन उनको राइट्स देता है, अगर वो चाहे तो शिप को आगे नहीं ले जा सकते। वो शिप को वहां पे रुका सकते हैं, अपने आप को घर भेजने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिपैट्रिएशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन चले तो जाएंगे, उनका हक तो मिल जाएगा। आएगा कौन वापस इस एरिया में और ऐसे तकलीफ के इस पे। तो ये सब चैलेंजेस है। रिपैट्रिएट कराना तो मुश्किल होगा, कैसे आप उन जहाज से निकाल के लेके जाएंगे? वो है चार्टर फ्लाइट्स वगैरह वगैरह, वो सब हो सकता है, उसका खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन है देयर आर वेज ऑफ गोइंग। बट आएगा कौन? और कॉम्पिटेंट क्रू नहीं आएगा। उनको 1 आध महीने की बोनस मिल जाती है, वॉर रिस्क एरिया में है तो वॉर रिस्क बोनस मिलते हैं। 1 आध महीने का एक्स्ट्रा सैलरी का देखेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे और न्यूज चैनल पे क्या चल रहा है। तो वो तो निकलेंगे ही नहीं आने के लिए शिप पे। वो शिप अरेबियन गल्फ में अटकी हुई है, तो डर बड़ा लगा रहता है। और शिप के ऊपर जो खाने पीने की चीजें हैं, पानी होता है, पीने का पानी, आप शिप के ऊपर डिसैलिनेशन प्लांट होता है, लेकिन वो तब चलता है जब जहाज का प्रोपेलर चलता है। प्रोपेलर जरूरी है उसको, जब स्टेशनरी होता है तो वो पानी नहीं जनरेट करता है। पीने का पानी का राशन हो जाता है, फ्रेश वाटर तो चाहिए ही। तो ये सब हमने 14 साल जहाज पे थे, तो ये सब हमने बर्दाश्त किया है। लेकिन जहाज और दरिया में ब्रदरहुड ऑफ द सी कहा जाता है, भाईचारा बड़ा स्ट्रांग होता है। किसी ने सिर्फ VHF पे हाथ फैला दिया या तो कुछ पूछ लिया, तो सपोर्ट सब
दूसरे जहाजों का दे देते हैं। मेडिसिन खत्म हो जाती है तो दूसरा जहाज बोट लेके भेज देता है। तो ये चीज मेरे हिसाब से होप है, ये बिल्कुल ये उम्मीद है ये। और मेरा एक चीज बोलना चाहता हूं कि ये इंडस्ट्री बहुत पुरानी है, सेकंड ओल्डेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड कहा जाता है। ये अपना रास्ता निकाल लेंगे, ये उपाय निकाल लेंगे। मिस्टर जोसेफ, शिपिंग इंडस्ट्री अपना रास्ता निकाल लेगी, लेकिन कंज्यूमर्स बहुत चिंतित है। यूएई की अगर हम बात करें, यहाँ के फुजैरा पोर्ट पर भी एक इंसिडेंट हुआ है, कंसर्न यहाँ को लेकर भी है, और क्योंकि ये सब सप्लाई चेन प्रोवाइड करते हैं भारत को, तो वहां भी कंसर्न है। कंज्यूमर स्पेसिफिक, फुजैरा पोर्ट स्पेसिफिक, यूएई स्पेसिफिक, क्या कहेंगे? नहीं, वैसे तो चिंतित होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि फुजैरा में भी जो हुआ था वो एक छोटी सी घटना है, एंड बाकी सब तो अभी इम्पैक्ट होगा उसका? नहीं होगा, सप्लाई लाइन में कुछ नहीं होगा, क्योंकि जहां तक मैं पोर्ट ऑफ फुजैरा और उनके ऑपरेशन को जानता हूं, उनके प्लान बी, सी और डी भी रहता है। और जो भी हुआ है, यहाँ के ऑफिशियल मीडिया जो कहते हैं, उसका इंसिडेंट बहुत छोटा सा इंसिडेंट था और वो प्रॉब्लम सुलझ गया है। जहां तक कंज्यूमर्स का सवाल होता है कि शिपिंग इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पे रहते हैं, तो जिसका हक है, क्या राइट्स होता है, किसको पे करने का है, घटना कैसी है, कब हुई, ये सब जो बातें हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स में उसमें लिखे रहते हैं। तो लोगों को क्या देखना चाहिए कि पहले उनका कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स को देख के उनका प्लान्स उनको तय करके रखना है। लेकिन जैसे कि हमने कोविड में देखा है, अब भी हम देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे का मदद कर रहे हैं, और जितना भी चैलेंजेस है उसको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश में। दिस इज एन इवॉल्विंग सिचुएशन, और होप है कि ये सेटलमेंट बेसिस में आगे चलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट्स में नहीं, क्योंकि हमने काफी डिस्प्यूट देख चुका है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, और इस वक्त उम्मीद ही है जो शिपिंग इंडस्ट्री को ही नहीं, दुनिया को भी थामे हुए हैं। आने वाले कुछ हफ्ते हो सकता है बहुत चैलेंजिंग हो, लेकिन जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ बता रहे हैं, पिछले 2 हफ्तों में काफी सारे सोल्यूशंस ऑलरेडी ढूंढ लिए गए हैं, और आगे जो भी होगा उसके लिए भी ये जाबाज तैयार है। अरुणिमा, न्यूज़ 18 इंडिया।